नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अस्सलाम वालेकुम। आप भी अब्दुल्ला पठान के जैसी ताकत बनाना चाहते हैं, कनुंगली में सिलेंडर उठाना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन पे दिखे हुए नंबर पर जो है कांटेक्ट कीजिए। अपनी तकलीफ का, अपनी कमज़ोरी का इज़हार हकीम साहब से कीजिए। आपकी मनी पतली हो गई, गंदे गंदे ख्वाब आ रहे, डेली एहतलाम हो रहा, शादी के बाद में अगर बीवी नाराज़गी है तो कम से कम में मुकम्मल इलाज कराइए। हकीम साहब से कांटेक्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक क्लिनिक है अनमोल यूनानी केयर। अनमोल यूनानी केयर जो है ये यहाँ पे यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरल वे में सेहत के बारे में मुकम्मल इलाज किया जाता है। और आज जो है एक स्पेशल टॉपिक है जिरियान। जिरियान यानी धात का बह जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो बनाया है तो उसमें पेशाब के रास्ते से 4 चीज़ें निकलती हैं। अक्सर लोगों को नहीं मालूम है, अक्सर लोग जो है 2 ही चीज़ें समझते हैं। तो पेशाब के रास्ते से 4 तरह के पानी निकलते हैं। एक होता है पेशाब, दूसरा होता है मज़ी, तीसरा होता है मनी, चौथा होता है वदी। तो ये चारों चीज़ों में पेशाब के बहुत सारे मसाइल हैं जो इंसान को लाहिक होते हैं। बचपन में जैसे बच्चों का बिस्तर में पेशाब कर लेना, और डर और खौफ की वजह से पेशाब का निकल जाना, और ठंड के दिनों में, सर्दी के मौसम में जो है पेशाब का निकल जाना, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास मुकम्मल इलाज है। ख़ासकर जो बच्चे डर के रात में बिस्तर में पेशाब कर लेते हैं तो बहुत सारे माँ बाप परेशान रहते हैं कि इसको क्या खिलाना, किस तरह की दवा इस्तेमाल करना। तो उस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दवाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से चंद ही दिनों में, कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये शिकायत जो है ख़त्म हो जाती है। दूसरा है, जब बच्चे नफ्स के बारे में कुछ बात करते हैं तो एक किस्म का हल्का सा चिकना सा पानी आता है जिसको लुब्रिकेंट भी कहते हैं। तो ये जो पानी है, तो ये पानी जो है इसको मज़ी कहा जाता है। तो आम तौर पे क्या हो जाता है कि जिनको नहीं मालूम है तो वो पानी निकलते डर जाते हैं कि अरे ऐसा क्या हो रहा बोल। तो ये जो मज़ी जो है ये इस तरह के माहौल बनाने पे, क्योंकि कभी कभी बच्चों का माहौल जो है गंदे वीडियोस का देखना और गैर ज़रूरी जो है मुलाकातें करना और अपने तन्हा जो है अपने तन्हा के पार्ट से जो है खेल लेना, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ इस तरह के तगदौड़ करना, जिसकी वजह से जो है पानी बह जाता है तो डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मज़ी उसको कहते हैं, उसका इलाज रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब यही मज़ी का सिलसिला ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम यानी मैदा ख़राब हो गया, गर्म चीज़ें ज़्यादा खा लिए, या औंधे सोने की आदत पड़ गई, चित सोने की, तो उससे क्या हो जाता है, कभी कभी मैदे में कमज़ोरी से और कब्ज़ की शिकायत की वजह से, या खट्टे चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से, या खट्टे और खारी चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से पेशाब में धात जाना शुरू हो जाती है। तो यही धात जो है, जो अलग से जाती थी, अब पेशाब में मिलकर भी निकलती है, जिसको सीमेन पास इन यूरिन कहते हैं। जिसकी वजह से आम तौर पे जो है बच्चे दुबले, लागिर, कमज़ोर, ढीले, यानी माँ बाप भी परेशान रहते हैं कि इनको क्या खिलाना, और उनको भूख भी नहीं लगती है, तन्हाई महसूस करते हैं, और खिलाने के बाद मोटे भी नहीं होते। तो उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो ताकत है, जो मेन ताकत, क़ुव्वत बाह वाली जो ताकत है, जिसकी वजह से इंसान ज़िंदगी गुजारता है, तो वो ताकत जो है पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। तो इसको सीमेन पास इन यूरिन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो धात का बह जाना पेशाब में, तो ये इंसान की ज़िंदगी की जान है। एक मनी का ख़तरा कहा जाता है किताबों में कि 60 खून के ख़तरों से जो है बनता है। यानी इंसान की जो असल ताकत है वो खून के बनने के बाद अगली जो ताकत है, स्टोरेज वाली ताकत, जिसकी वजह से इंसान ज़िंदगी गुजारता है, उसे मनी कहा जाता है। तो धात कहा जाता है, वीरज कहा जाता है। तो वो धात है, वो मैदे की कमज़ोरी की वजह से पेशाब में जो है निकल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में जो है अपने पास मुकम्मल इलाज है। इसी तरह अक्सर जो है नौजवान बच्चे बालिग होने के बाद दाल वगैरह खा लेते हैं और ताकतवर चीज़ें खा लेते हैं, तो वैसे टाइम पे रात में जो है बिस्तर में पेशाब निकल जाता है, जिसको एहतलाम कहा जाता है। तो अगर एक मरतबा निकल गया तो कोई बात नहीं, अगर बार बार निकल रहा है, हफ्ते में 3-4 मरतबा एहतलाम हो रहा है, जिसको कसरत एहतलाम कहते हैं, तो नींद में पेशाब के रास्ते से मनी का निकल जाना, तो ये कमज़ोरी की वजह से कभी कभी ख़ुद ब खुद भी निकल जाता है।